उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की वापसी हुई है। अखिलेश यादव ने पिछली बार की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बहुमत से दूर रहे। नतीजों को देखने के बाद कई परसेप्शन गलत साबित हुए। मसलन पश्चिमी यूपी में जाट बीजेपी से नाराज हैं और वे समाजवादी पार्टी को वोट कर सकते हैं। जयंत चौधरी से एसपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। गैर यादव ओबीसी के बड़े चेहरों का बीजेपी छोड़ने से अखिलेश की सीट बढ़ सकती है। चलिए तो इसी बात पर 1 से 7 फेज के वोटिंग पैटर्न और नतीजों से समझते हैं कि अखिलेश यादव ने कौन सी गलती की और बीजेपी को कहां फायदा मिला। फेज दर फेज जीत हार का मतलब समझने से पहले सातों फेज के नतीजों से निकले 2 फैक्ट्स जान लीजिए। पहला, बीजेपी का चौथा फेज में सबसे अच्छा और 7वें फेज में सबसे बुरा प्रदर्शन रहा और समाजवादी पार्टी का 7वें फेज में सबसे अच्छा और चौथे फेज में सबसे बुरा प्रदर्शन रहा। चलिए तो बात करते हैं पहले फेज की। पहली बॉल पर ही दोनों लड़कों की जोड़ी बिखर गई और बीजेपी का 80% सीटों पर कब्जा रहा। मतलब यूपी चुनाव के पहले फेज में ही अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी फेल हो गई। हालांकि चुनाव के दौरान हवा थी कि इन 2 लड़कों की जोड़ी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले फेज में 58 में से 46 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ, यानी 80% सीटें। समाजवादी पार्टी को 5 और आरएलडी को 7 सीटें मिली। चलिए अब बात करते हैं दूसरे फेज की। मुस्लिम वोटर ने कुछ देर पारी संभाली और समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस थोड़ी सुधरने लगी। दूसरे फेज में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट पड़े थे, जिसमें 6 जिले अमरोहा, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद और बरेली ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। अखिलेश यादव को इसका फायदा भी मिला। दूसरे फेज की 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 31 और समाजवादी पार्टी को 24 सीट मिली, यानी एसपी ने 43% सीटों पर कब्जा किया। अब बात करते हैं तीसरे फेज की। हाथरस बिकरू जैसे जो कांड हुए थे उससे समाजवादी पार्टी को फायदा नहीं हुआ और यादव लैंड अखिलेश के काम नहीं आया। उत्तर प्रदेश चुनाव के तीसरे फेज में यादव लैंड की खूब चर्चा हुई। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और हरिओम यादव जैसे बड़े चेहरे मैदान में थे। हाथरस और बिकरू कांड वाली विधानसभा सीटों पर वोट पड़े थे, लेकिन नतीजे एकदम उलट थे। समाजवादी पार्टी 23% सीटों पर ही कब्जा कर पाई। 59 में से बीजेपी को 41, समाजवादी पार्टी को 14, आरएलडी को 1 और अपना दल को 3 सीट मिली। अब बात करते हैं फोर्थ फेज की। फोर्थ फेज में जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा डेंट के कयास लगाए गए, वहीं सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा। यूपी के चौथे फेज में किसान आंदोलन और लखीमपुर कांड वाली जगहों पर वोट पड़े थे। कई सीटों पर पासी वोटर निर्णायक भूमिका में था। यह चरण बीजेपी के लिए काफी खास माना जा रहा था। नतीजे भी वैसे ही आए। 59 सीटों पर वोट पड़े, जिसमें बीजेपी को 48, समाजवादी पार्टी को 10 और अपना दल को 1 सीट मिली। इसी फेज में लखीमपुर खीरी में भी मतदान हुआ था। वोटिंग प्रतिशत भी ज्यादा था, लेकिन नतीजे बीजेपी के पक्ष में दिखे। समाजवादी पार्टी 16% सीटों पर ही कब्जा कर पाई। फेज 5 में राम मंदिर का मुद्दा और कुर्मी वोटर से बीजेपी को फायदा हुआ। 5वें फेज में 61 सीटों पर 54% वोट पड़े थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद की जो मौर्य की सीट जो है वो सिराथू और अयोध्या भी इसी फेज में थी। कुर्मी वोटर की भूमिका बड़ी मानी जा रही थी। नतीजे आए तो केशव प्रसाद मौर्य की हार हुई, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे से बीजेपी को ठीक ठाक कह सकते हैं वो फायदा हुआ। इस बार भी कुर्मी वोटर ने मोदी योगी को वोट किया। 5वें फेज में 61 सीटों में से बीजेपी को 33, समाजवादी पार्टी को 21, अपना दल को 4 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी ने 54% और समाजवादी पार्टी ने 34% सीटों पर कब्जा किया। अब बात करते हैं छठे फेज की। समाजवादी पार्टी ने कुछ टक्कर दी, लेकिन दल बदलू नेता बहुत कुछ नहीं कर पाए। छठे फेज में योगी आदित्यनाथ की सीट पर मतदान हुआ। गोरखपुर में मतदान हुआ। 10 जिलों की 57 सीटों पर 54% वोट पड़े थे। बीजेपी से टूटकर समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर जैसे नेताओं की भी परीक्षा थी, लेकिन नतीजे बताते हैं कि ये नेता फेल साबित हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधों पर गैर यादव ओबीसी का वोट दिलाने का जो जिम्मा था, लेकिन वे अपनी ही फाजिल नगर सीट से चुनाव हार गए। ओपी राजभर खुद की सीट तो जीत गए, लेकिन बाकी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। चलिए अब बात करते हैं आखिरी फेज की, मतलब 7वें फेज की। बीजेपी को सबसे ज्यादा चुनौती मिली और समाजवादी पार्टी का सबसे बढ़िया प्रदर्शन इसी फेज में रहा।
यूपी के 7वें फेज में पीएम मोदी के वाराणसी और अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ सहित कुल 54 सीटों पर वोट पड़े थे, जिसमें बीजेपी को 21 और समाजवादी पार्टी को 23 सीट मिली। सुहेल देव को 4 सीट मिली। इसमें आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया। वहीं मऊ और गाजीपुर की सीटों पर भी ऐसा ही देखने को मिला। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।